वृद्धि और विकास से संबंधित आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। जो बालक और बालिकाएं होती हैं उनको वयासंधि काल में सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखना, बालक की जिज्ञासा जो होती है उसको हमेशा शांत करना चाहिए। बालक की जो जिज्ञासा होती है उसको ना तो दमन करना चाहिए, ना ही उत्तेजित करना चाहिए, ना ही सक्रिय करना चाहिए। उसकी जिज्ञासा को हमेशा शांत करना चाहिए। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। जो अधिगम होता है वह एक मानसिक प्रक्रिया होती है जटिल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 से मानी जाती है। तो 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन देखना, विकास प्रारंभ होता है। जो बालक का विकास होता है वह गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और गर्भावस्था के बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में अपने अपने काल के अनुसार उसका विकास होता रहता है। लेकिन जो प्रारंभ होता है तो गर्भावस्था से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और उसका सबसे पहले सिर का विकास होता है। आगे देखना, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो जो बालिका होती हैं, एक बाल्यावस्था में होता है क्या कि जो लड़कियों की आयु वो लंबाई होती है वह लड़कों की आयु से अधिक हो जाती है और किशोरावस्था में फिर ऐसा हो जाता है कि लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई से अधिक हो जाती है। तो इसमें पूछा गया है बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो बाल्यावस्था में ऐसा होता है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखना, दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। तो किशोरावस्था होती है दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था किशोरावस्था होती है। दिवा स्वप्न शैशवावस्था में देखते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिवा स्वप्न देखते हैं वो किशोरावस्था में देखते हैं। ठीक। आगे का क्वेश्चन देखना, विकास के संबंध में सही कथन है। विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, जी गलत हो जाएगा। विकास वृद्धि सूचक होता है, ए गलत हो जाएगा। विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, सी वाला सही हो जाएगा। जो विकास होता है संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन होता है। ठीक। आगे क्वेश्चन देखना, विकास केवल एक और ना होकर चारों ओर से होता है, यह सिद्धांत बतलाता है। जी डी इसका आंसर सही हो जाएगा, वर्तुलाकार सिद्धांत। वर्तुलाकार सिद्धांत बताता है कि जो विकास होता है एक और ना होकर चारों ओर से होता है। कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि ऐसा नहीं होता है कि पहले अपना का सिर का विकास हो जाए, फिर हाथ का विकास हो जाए, फिर पैर का विकास हो जाए। वह एक समान तरीके से चारों तरफ होता है वर्तुलाकार सिद्धांत के अनुसार। ठीक। आगे क्वेश्चन देखना, जन्म के समय नवजात से शुरू होता है। देखना, जब बच्चे का जन्म होता है तो वह वातावरण में परिवर्तन के कारण होता है। वह वातावरण में नई बात मतलब पहले तो माता के पेट में था, उसके बाद वह बाहर वातावरण में आ जाता है जिससे उसे थोड़ी तकलीफ जाती है, इसलिए वह वातावरण परिवर्तन के कारण जन्म के समय रोता है। आगे क्वेश्चन देखना, शैशवावस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति सद्भाव रखती हैं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना, क्या होता है शैशवावस्था के अंत में जो लड़कियां होती हैं उनमें पाई जाती है इलेक्ट्रा ग्रंथि और जो लड़के होते हैं उनमें पाई जाती है ओडिपस ग्रंथि। ठीक। तो लड़कियों में पाई जाती है इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण जो बालिकाएं होती हैं या लड़कियां होती हैं पिता के प्रति सद्भाव रखती हैं और जो लड़के होते हैं लड़कों में पाई जाती है ओडिपस ग्रंथि। वो उस ओडिपस ग्रंथि के कारण जो लड़के होते हैं या बालक होते हैं वह माता के प्रति सद्भाव रखते हैं। तो इसका आंसर लड़कियों को पूछा है तो इलेक्ट्रा आंसर सही हो जाएगा, ए। आगे क्वेश्चन देखना, क्लार्क और बीर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे, इसका ए आंसर सही है। आगे क्वेश्चन देखना, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का। देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालक का जो विकास होता है वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल होता है, ना योगफल होता है, ना शेषफल, ना भागफल। हमेशा गुणनफल होगा क्योंकि दोनों उस पर प्रभाव डालते हैं। आगे क्वेश्चन देखना, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को कहा जाता है। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। जे कुछ क्वेश्चन याद ही करने पड़ते हैं। तो बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। आगे क्वेश्चन देखना, महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु में निम्नांकित में से पाया जाता है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, केवल एक्स गुणसूत्र। फिर अगला क्वेश्चन देखना, अनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किन से होता है? तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, गुणसूत्र एवं जीन्स से।
पुरुषों में सामान्य यौन गुणसूत्र होता है, तो ये बी हो जाएगा XY गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन देखना, जन्म के समय बालक का भार होता है। देखना, जन्म के समय जो बालक का भार होता है 6 से 8 पाउंड का होता है। अगला क्वेश्चन देखना, आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं, तो आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक गुणसूत्र होती हैं। इसका भी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, बालक के विकास में महत्व होता है। देखना, पहले वाला क्वेश्चन आ गया, जो बालक के विकास में वंशक्रम व वातावरण दोनों का महत्व होता है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखना, दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। देखना, हमने अभी पहले बताया था, जो दिवा स्वप्न देखते हैं शिशुअवस्था में भी देखते हैं और किशोर अवस्था में, लेकिन सबसे ज़्यादा दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना जो होती है वह किशोर अवस्था में होती है, तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, सृजनशील बालकों का लक्षण है। जो सृजनशील बालक होते हैं वह उनका लक्षण हो जाएगा जिज्ञासा। ठीक, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं जो सृजनशील बालक होते हैं, हर चीज़ का अर्थ जानना चाहते हैं कि यह घटना क्यों हो रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। जो देखना, मैकडोगल थे, इन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए थे और प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई होती है। ठीक, तो क्रोध संवेग के साथ ईर्ष्या, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्रोध, जब किसी व्यक्ति को या बालक को क्रोध आता है तो वह क्या करता है, क्रोध युद्ध लड़ने की कोशिश करता है, तो क्रोध संवेग के साथ ईर्ष्या मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, किस अवस्था में, तो जी किशोर अवस्था में होता है। किशोर अवस्था में जो बालक बालिका होती हैं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। कोई भगत सिंह को स्वीकार कर लेता है, कोई चंद्रशेखर को, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, यह कथन है हरलॉक का। हरलॉक ने बताया था कि समान आयु स्तर के बालक बालिका, मतलब कोई 6 साल के 2 बालक हैं तो उनमें भी बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है। ठीक, तो ये हरलॉक ने कहा था, बी आंसर का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, बालक का समाजीकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। जो बालक का समाजीकृत होता है वह समाजविधि तकनीक से निर्धारित होता है, तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। जो बालक होते हैं उनमें सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन प्रकृति अवलोकन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है। देखना, संग्रह की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में देखा होगा जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा उनके बैग में बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं। उनको कोई भी वस्तु मिलती है वो सीधे बैग में रख लेते हैं, अपने बस्ते में रख लेते हैं, तो इसलिए इसे बाल्यावस्था को संग्रह की प्रवृत्ति कहा गया है। तो किशोरावस्था की विशेषता इसमें नहीं बताना था, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, संग्रह की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखना, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। तो जन्म के समय जो बालक होता है उसकी स्मरण शक्ति बहुत कम होती है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा।